क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच की शक्ति इतनी ज्यादा हो सकती है कि वो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है? क्या ये संभव है कि केवल अपने विचारों से आप अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं? अगर हाँ, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि आखिर इस चमत्कारी शक्ति को कैसे अपने पक्ष में किया जाए? नमस्कार और स्वागत है आपके अपने चैनल के सिंप्लीफाइड पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। एक ऐसी किताब जो केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि एक रहस्य है, द सीक्रेट। किताब जिसने दुनिया बदल दी। द सीक्रेट यानी रहस्य, जिसे रोंडा बर्न ने लिखा है। यह किताब केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है एक ऐसा सिद्धांत जिसे अपनाकर दुनिया के कई सफल लोगों ने अपनी किस्मत को बदला है। इस किताब में बताया गया है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। हम जो सोचते हैं वही हमें मिलता है। अगर आप खुशहाल जीवन, सफलता, धन, प्रेम और सेहत चाहते हैं तो आपको पहले उसे अपने मन में देखना, महसूस करना और पूरी आस्था के साथ उस पर विश्वास करना होगा। रोंडा बर्न एक ऑस्ट्रेलियाई लेखिका और फिल्म निर्माता है। उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब वे मानसिक और आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने कुछ महान विचारकों के सिद्धांतों को पढ़ा और जाना कि हमारी सोच और विश्वास हमारी हकीकत को गढ़ते हैं। इसके बाद उन्होंने 2006 में द सीक्रेट नामक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जो बहुत लोकप्रिय हुई। इसी वर्ष उन्होंने इसी विचार को विस्तार से एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। यह किताब इतनी प्रभावशाली रही कि 50 से अधिक भाषाओं में अनुवादित हुई और पूरी दुनिया में करोड़ों प्रतियां बिक चुकी है। रोंडा बर्न की इस पुस्तक का मूल आधार आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इस सिद्धांत के अनुसार आप जो सोचते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। आपकी ऊर्जा और भावनाएं आपकी जिंदगी में घटनाओं को आकर्षित करती है। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक परिस्थितियां पैदा होंगी। अगर आप सकारात्मक और उत्साह से भरे रहेंगे तो सफलता, धन, प्रेम और खुशियां आपकी ओर आकर्षित होंगी। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? इस वीडियो में हम द सीक्रेट के गहरे रहस्यों को जानेंगे, समझेंगे कि यह सिद्धांत कैसे काम करता है और इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का वीडियो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। द सीक्रेट पुस्तक की शुरुआत में लेखक रोंडा बर्न ने हमें एक शक्तिशाली सिद्धांत से परिचित कराया है जिसे आकर्षण का नियम कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार आपके विचार, भावनाएं और विश्वास आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। यानी आप जो सोचते हैं वही आपके जीवन में घटित होता है। आकर्षण का नियम यह समझाता है कि हमारे विचार एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और ये ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजी जाती है। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हम उस चीज की ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजते हैं और ब्रह्मांड उस ऊर्जा को उसी प्रकार की चीजों के रूप में हमारे जीवन में वापस भेजता है। उदाहरण के तौर पर, यदि हम सकारात्मक विचारों से भरे रहते हैं तो वही सकारात्मक घटनाएं हमारे जीवन में आने लगती है, और अगर हम नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं तो उसी नकारात्मकता को हम अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल सोचने से सारी चीजें बदल जाएंगी, बल्कि ये कि आपके विचार और भावनाएं आपको उस दिशा में प्रोत्साहित करती है जिसमें आप चाहते हैं। द सीक्रेट ये भी बताती है कि केवल आपके विचार ही नहीं बल्कि आपके भावनाओं का भी अहम रोल है। अगर आप सकारात्मक विचारों के साथ खुश महसूस करते हैं तो वो खुशी और सकारात्मकता आपके जीवन में तेजी से आनी शुरू हो जाती है। इसके विपरीत, अगर आप डर, चिंता और तनाव में जीते हैं तो वो नकारात्मक भावनाएं नकारात्मक घटनाओं को आकर्षित करती है। भावनाएं हमें ये महसूस कराती है कि हमारे विचार कितने सशक्त हैं। जब आप अपने विचारों के साथ जुड़ी हुई सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं
तो आप उस दिशा में तेजी से बढ़ते हैं। द सीक्रेट में सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है विश्वास। लेखक कहती है कि हम जो चाहते हैं, हमें उस पर पूरी आस्था और विश्वास रखना चाहिए। अगर आप किसी चीज को प्राप्त करने का सपना देखते हैं, तो आपका विश्वास और आस्था इसे वास्तविकता में बदलने के लिए ब्रह्मांड को संकेत देती है। विश्वास के साथ अगर आप किसी चीज की आकांक्षा करते हैं, तो ब्रह्मांड उसे आपकी ओर लाने के रास्ते खोलने लगता है। कभी भी संदेह या नकारात्मकता से भर जाने पर आपके द्वारा भेजी गई ऊर्जा कमजोर हो जाती है और ब्रह्मांड उसकी दिशा में काम नहीं करता है। इसलिए यह जरूरी है कि विश्वास हमेशा मजबूत और स्थिर रखें। विजुअलाइजेशन का विशेष स्थान है। अभिप्रेरणा वो तरीका है जिसमें हम अपनी आंखों के सामने अपनी इच्छाओं को पहले से पूरा होते हुए महसूस करते हैं। विजुअलाइजेशन का अर्थ है अपने लक्ष्य और सपनों की स्पष्ट और सजीव कल्पना करना। जैसे अगर आप समृद्धि चाहते हैं, तो खुद को समृद्ध होते हुए और खुशहाल महसूस करते हुए देखना। अगर आप अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, तो अपनी कल्पना में खुद को पूरी सेहतमंद, खुश और सक्रिय होते हुए देखना। जब आप अपनी इच्छाओं को विजुअलाइज करते हैं, तो आप उन्हें सच में महसूस करते हैं और ब्रह्मांड उस ऊर्जा को आपके पास लाने के लिए कार्य करने लगता है। द सीक्रेट का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है आभार। आभार ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल बैठाता है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं, तो हम उस चीज का स्वागत करते हैं जो हमारे पास पहले से है और जो हम भविष्य में चाहते हैं। आभार हमें अपनी नकारात्मक सोच से बाहर लाता है और हमें याद दिलाता है कि हमारे पास पहले से कितनी सारी अच्छाइयां हैं। जब हम आभारी होते हैं, तो हम और अधिक सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। द सीक्रेट हमें यह भी सिखाता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वो हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण का परिणाम है। अगर हम किसी स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम उस स्थिति का समाधान खोज सकते हैं। इसके विपरीत, अगर हम किसी स्थिति को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम उसी नकारात्मकता को और बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, तो अपनी मानसिकता को सकारात्मक रखने से आप न केवल उस स्थिति का सामना कर पाएंगे, बल्कि उसमें से कुछ अच्छा भी सीख सकते हैं। द सीक्रेट ये भी बताता है कि ब्रह्मांड एक विशाल ऊर्जा से भरा हुआ है। हमारे विचारों और भावनाओं का संपर्क इस ऊर्जा से होता है और यही ऊर्जा हमारे जीवन में बदलाव लाती है। ये ऊर्जा हमें हर समय संकेत देती है कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। हमारी जो भी भावना और विचार होते हैं, वे इस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं और परिणाम स्वरूप हम उन्हीं घटनाओं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो हमारी विचारधारा से मेल खाते हैं। द सीक्रेट सिर्फ एक आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये वैज्ञानिक तथ्यों और ऐतिहासिक घटनाओं से भी जुड़ा हुआ है। आइंस्टीन, न्यूटन और टेस्ला जैसे महान वैज्ञानिकों ने भी इस सिद्धांत की पुष्टि की है, भले ही उन्होंने इसे अलग अलग शब्दों में व्यक्त किया हो। भगवद गीता और बाइबल जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी आकर्षण का नियम का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। 9. जीवन में इसे लागू कैसे करें? स्पष्ट रूप से अपने लक्ष्य तय करें। अपने विचारों को लगातार सकारात्मक रखें। आभारी रहें और आत्मविश्वास से भरे रहें। नकारात्मकता और संदेह को पूरी तरह दूर करें। विजुअलाइज करें। अपनी इच्छाओं को महसूस करें जैसे वे पहले से ही पूरी हो चुकी है। इस प्रकार द सीक्रेट हमें यह सिखाता है कि हमारी सोच और हमारी भावना की शक्ति असाधारण है। अगर हम अपने विचारों और विश्वासों को नियंत्रित कर सकते हैं, तो हम किसी भी स्थिति में अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आकर्षण का नियम एक ऐसा सिद्धांत है जो ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को समझाने में मदद करता है। यह सिद्धांत बताता है कि हम जो विचार और भावनाएं रखते हैं, वे हमारी वास्तविकता को बनाते हैं। यानी हमारा ध्यान, सोच और विश्वास हमें वही परिणाम देता है जो हम चाहते हैं। यही कारण है कि अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं और सकारात्मक भावनाएं महसूस करते हैं,
तो ब्रह्मांड उसी तरह की सकारात्मक घटनाओं और अनुभवों को हमारे जीवन में लाता है। इसके विपरीत, अगर हम नकारात्मक सोचते हैं और नकारात्मक भावनाएं रखते हैं, तो नकारात्मक घटनाएं हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। आकर्षण का नियम केवल विचारों की शक्ति पर आधारित नहीं है, बल्कि ये सिद्धांत ऊर्जा के सिद्धांत पर भी आधारित है। हम सब ऊर्जा के रूप में मौजूद हैं, और ये ऊर्जा हमारे विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों के द्वारा लगातार प्रसारित होती रहती है। जब हम किसी विचार के बारे में सोचते हैं या उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम उस विचार की ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजते हैं। अब ये ऊर्जा ब्रह्मांड में एक समान प्रकार की ऊर्जा से मेल खाती है और उसी तरह की घटनाओं, परिस्थितियों और लोगों को हमारे जीवन में खींच लाती है। ऊर्जा का ये सिलसिला कभी नहीं रुकता। इसलिए अगर हम सकारात्मक विचारों से भरे रहते हैं, तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को हमारे जीवन में सकारात्मक अनुभवों के रूप में लाता है। और अगर हमारी सोच नकारात्मक होती है, तो हम नकारात्मक घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि आकर्षण का नियम को समझना और उसे सही तरीके से लागू करना जीवन में बदलाव ला सकता है। आकर्षण के नियम में सिर्फ सोच ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं का भी उतना ही बड़ा रोल है। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो आपका मस्तिष्क उस विचार के बारे में गहरी भावनाएं उत्पन्न करता है। ये भावनाएं उस विचार की ऊर्जा को और भी मजबूत बनाती है। सोच और भावना का सामंजस्य, अलाइनमेंट, बहुत जरूरी है। यदि आपकी सोच किसी सकारात्मक लक्ष्य के बारे में है, लेकिन आपकी भावना उस लक्ष्य के लिए नकारात्मक है, जैसे डर, चिंता या संदेह, तो ब्रह्मांड को यह समझने में कठिनाई होती है कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। इसलिए जरूरी है कि जब आप किसी लक्ष्य के बारे में सोचें, तो उस लक्ष्य से जुड़ी हुई भावनाओं को भी सकारात्मक और उत्साही बनाएं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप समृद्धि और धन की कामना करते हैं, तो आपको केवल इसके बारे में सोचना ही नहीं है, बल्कि इस बारे में सोचते हुए खुशी और संतोष का अनुभव भी करना होगा। विश्वास को आकर्षण का नियम समझने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। ब्रह्मांड में विश्वास एक अद्वितीय शक्ति है। यदि हम किसी चीज के बारे में दृढ़ विश्वास रखते हैं, तो ब्रह्मांड उस विश्वास को साकार करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विश्वास ये सुनिश्चित करता है कि हम पूरी तरह से अपने लक्ष्य और इच्छाओं पर केंद्रित हैं, और हम ये मानते हैं कि हमारे पास वे चीजें प्राप्त करने की शक्ति है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्वास हमारे मस्तिष्क में ऊर्जा का संचार करता है और हमें अपने लक्ष्य की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। विश्वास का अभाव हमें संदेह और डर में डालता है, जो हमारे द्वारा भेजी गई ऊर्जा को कमजोर कर देता है। इसलिए विश्वास होना जरूरी है कि हम जो चाहते हैं वो हमें जरूर मिलेगा। आकर्षण के नियम में आभार को एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं, तो हम ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि हम अपनी वर्तमान स्थिति के लिए आभारी हैं और हम और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। आभार से ऊर्जा का विस्तार होता है। जब हम आभारी होते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करते हैं, जो और अधिक सकारात्मक घटनाओं को आकर्षित करता है। आभार न केवल हमें शांत और संतुष्ट करता है, बल्कि ये हमें अपनी जीवन स्थितियों में सुधार करने के लिए भी प्रेरित करता है। आभार व्यक्त करने के लिए हम किसी छोटी चीज से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आज का अच्छा मौसम, परिवार का साथ, अच्छे स्वास्थ्य या कोई सफलता। ये आभार हर दिन बढ़ता जाता है और हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। आकर्षण का नियम प्रभावी रूप से काम करता है जब हम विजुअलाइजेशन का अभ्यास करते हैं। विजुअलाइजेशन का अर्थ है कि आप अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को अपनी आंखों के सामने पहले से ही साकार होते हुए देखना। ये एक मानसिक अभ्यास है जो हमारे दिमाग को ये समझने में मदद करता है कि हम जो चाहते हैं वो पहले से ही हमारे पास है। अभिप्रेरणा हमें हमारी इच्छा को वास्तविकता में बदलने का विश्वास देती है। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं और उसे दृढ़ता से महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड उसे हमारी दिशा में लाने के लिए कार्य करता है।
अभिप्रेरणा के साथ हम न केवल ये सोचते हैं कि हम क्या चाहते हैं, बल्कि हम ये भी महसूस करते हैं कि जब वह चीज हमारे पास आ जाए तो हमें कैसा लगेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई कार खरीदने का सपना देखते हैं तो आप उसे सिर्फ अपनी आंखों से देखें नहीं, बल्कि उसे महसूस भी करें, जैसे आप उस कार में बैठकर ड्राइव कर रहे हैं। वो खुशहाली और संतुष्टि का अनुभव करें। आकर्षण का नियम ये कहता है कि हमें सिर्फ विचार और भावना से ही काम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें प्रेरित कार्य, इंस्पायर्ड एक्शन भी करना चाहिए। प्रेरित कार्य वो कदम है जो हमारी इच्छाओं और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें उठाने होते हैं। आकर्षण का नियम केवल सोचने और महसूस करने तक ही सीमित नहीं है। इसके साथ साथ हमें ब्रह्मांड से मिल रहे संकेतों को पहचानना और उनका पालन करना भी आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको केवल ये नहीं सोचना होगा कि आप सफल होंगे, बल्कि आपको उस दिशा में ठोस कदम भी उठाने होंगे, जैसे योजना बनाना, निवेश करना, मार्केटिंग करना आदि। जब आप प्रेरित कार्य करते हैं तो ब्रह्मांड आपके रास्ते में सहायक परिस्थितियां और अवसर लाता है। आकर्षण के नियम को अपने जीवन में पूरी तरह से लागू करने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। स्पष्ट रूप से अपने लक्ष्य तय करें। सकारात्मक सोच को अपनी आदत बनाएं। विश्वास रखें और अपनी इच्छाओं को महसूस करें। विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। आभार व्यक्त करें। प्रेरित कार्य करें। आकर्षण का नियम न केवल एक मानसिक सिद्धांत है, बल्कि ये एक जीवन शैली है जिसमें हम अपने विचारों, भावनाओं, विश्वासों और कार्यों के माध्यम से अपनी वास्तविकता को आकार देते हैं। जब हम इस नियम को पूरी तरह से समझते हैं और लागू करते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को अपनी जीवन में आकर्षित कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आकर्षण का नियम ये सिखाता है कि हमारे पास वो शक्ति है जिससे हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। हमें सिर्फ अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को सही दिशा में लगाना होता है। आप जैसा सोचते हो वैसा बनते हो। ये प्रसिद्ध कथन हमारे विचारों की शक्ति को समझाने का सबसे सरल तरीका है। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को बनाते हैं। यह सिद्धांत द सीक्रेट के अंतर्गत आकर्षण के नियम में निहित है। हमारे विचार केवल मानसिक प्रक्रियाएं नहीं हैं, बल्कि वे एक प्रकार की ऊर्जा है जो ब्रह्मांड से जुड़ी होती है। यही कारण है कि जब हम सकारात्मक या नकारात्मक सोचते हैं तो वो हमारे जीवन में उसी प्रकार की घटनाओं, लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करता है। विचारों की शक्ति इतनी मजबूत है कि वे न केवल हमारी व्यक्तिगत वास्तविकता को प्रभावित करते हैं, बल्कि वे हमारे जीवन की दिशा को भी निर्धारित करते हैं। विचारों के साथ वास्तविकता का निर्माण। हमारे विचारों की शक्ति हमारे जीवन में रचनात्मक ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। जैसे एक कलाकार अपनी पेंटिंग बनाने के लिए ब्रश और रंगों का उपयोग करता है, वैसे ही हमारे विचार हमारी जीवन की वास्तविकता को आकार देने के लिए एक उपकरण होते हैं। विचार हमारे भीतर उत्पन्न होने वाली मानसिक छवियों और आस्थाओं का परिणाम होते हैं। जैसे हम सोचते हैं वैसा हम महसूस करते हैं, और जैसे हम महसूस करते हैं वैसे ही हम अपनी दुनिया को महसूस करते हैं। विचारों का प्रभाव हमारी भावनाओं पर सीधे असर डालता है और हमारी भावनाएं एक प्रकार की ऊर्जा को उत्पन्न करती है जो फिर ब्रह्मांड में फैलती है। सकारात्मक विचारों के परिणाम स्वरूप हम सकारात्मक घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जबकि नकारात्मक विचार हमें नकारात्मक अनुभवों के करीब ले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप रोज ये सोचते हैं कि मैं सफल हूं और उस सफलता की भावना को महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड उस ऊर्जा को पहचानता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। वहीं अगर आप खुद को असफल मानते हैं तो आप असफलता की ओर अग्रसर होते हैं। मानसिक दृढ़ता और विचारों की प्रक्रिया। हमारे विचारों की शक्ति का उपयोग करने के लिए हमारी मानसिक दृढ़ता, मेंटल टफनेस भी महत्वपूर्ण होती है। विचारों का प्रवाह निरंतर चलता रहता है
और ये हमें हर स्थिति में प्रभावित करता है। अगर हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों को उस लक्ष्य के बारे में केंद्रित करना होगा। विचारों का लगातार ध्यान केंद्रित करना यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने उद्देश्य के प्रति स्पष्ट और सशक्त बने रहें। नकारात्मक विचारों से बचना और सकारात्मक विचारों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। जब हम किसी लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो हमें हर पल अपने विचारों को उस लक्ष्य के अनुरूप रखना होता है। हमारे दिमाग में कभी न कभी नकारात्मक विचार आ सकते हैं, लेकिन उन विचारों को चुनौतियों और विकास के अवसर के रूप में देखना आवश्यक है। नकारात्मक विचारों को नकारते हुए हमें सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विचारों की ऊर्जा और ब्रह्मांड का संचार। विचार केवल हमारे मन की एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वे ऊर्जा के रूप में कार्य करते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हम एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो ब्रह्मांड में फैलती है। ये ऊर्जा हमारे जीवन में उसी प्रकार की घटनाओं और लोगों को आकर्षित करती है जो हमारी सोच से मेल खाते हैं। आकर्षण का नियम यही बताता है कि हमारे विचारों की ऊर्जा के अनुरूप ब्रह्मांड हमारे जीवन में चीजों को लाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम सफलता के बारे में सोचते हैं तो ब्रह्मांड हमें ऐसे अवसर और परिस्थितियां उपलब्ध कराता है जो हमारी सफलता की ओर ले जाती है। वहीं अगर हम डर और असफलता के बारे में सोचते हैं तो वही घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती है। सकारात्मक विचारों से हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड उस सकारात्मक ऊर्जा को पहचानता है। नकारात्मक विचारों से हम नकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड उस ऊर्जा को भी अपने तरीके से प्रसारित करता है। विचार और संकल्प का संबंध। आपके विचार न केवल आपके जीवन को आकार देते हैं, बल्कि वे आपकी संकल्प शक्ति, विल पावर को भी प्रभावित करते हैं। जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में सोचते हैं और उस लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्प रखते हैं, तो आपके विचार और संकल्प एकजुट होकर ब्रह्मांड से उस लक्ष्य की ओर कार्य करते हैं। संकल्प वो शक्ति है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, जबकि विचार उस कार्य की दिशा तय करते हैं। जब आप अपना संकल्प मजबूत रखते हैं और अपने विचारों को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करते हैं, तो ये ऊर्जा आपको सफलता की ओर बढ़ाती है। विचार और संकल्प का ये संयोग आपको न केवल अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखना सिखाता है, बल्कि आपको उसे हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रेरित भी करता है। मानसिक दृश्य और जीवन की वास्तविकता। विजुअलाइजेशंस, मानसिक दृश्य के माध्यम से हम अपने विचारों की शक्ति का पूरी तरह से उपयोग कर सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें अपने लक्ष्यों को मानसिक रूप से महसूस करने और उन्हें हमारी वास्तविकता में रूपांतरित करने में मदद करती है। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो आप उसे अपनी आंखों के सामने साकार होते हुए देख सकते हैं। ये मानसिक चित्र हमें ये महसूस करने में मदद करता है कि हमारा लक्ष्य पहले से ही हमारी जीवन का हिस्सा है। उदाहरण के रूप में, अगर आप एक नया घर खरीदना चाहते हैं तो आप अपनी आंखों में वो घर देख सकते हैं, उसके प्रत्येक कमरे की कल्पना कर सकते हैं और उस घर में रहने की खुशी का अनुभव कर सकते हैं। इसी तरह, अगर आप किसी नई कार के मालिक बनना चाहते हैं तो आप उस कार को अपने पास महसूस करते हुए उसमें बैठकर ड्राइव करने का दृश्य अपने दिमाग में बना सकते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप न केवल अपनी इच्छाओं को महसूस करते हैं, बल्कि आप उस पर विश्वास भी करते हैं और ब्रह्मांड उसी विश्वास को पूरी करने की दिशा में काम करता है। विचारों का नियंत्रण और आंतरिक शांति। हमारे विचारों का नियंत्रण हमारी आंतरिक शांति को बनाए रखने में मदद करता है। जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। ये शांति हमें अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित करने और जीवन के संघर्षों से निपटने में मदद करती है। आत्मिक शांति के बिना हमारे विचार बिखरे हुए रहते हैं, जिससे हम अपने उद्देश्य की ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। ध्यान, योग और श्वास की तकनीकें जैसे उपाय हमारे विचारों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। आंतरिक शांति बनाए रखने से
हम अपने विचारों को सही दिशा में लगाने में सक्षम होते हैं, जो हमारी जीवन यात्रा को अधिक सहज और सुखद बनाता है। आपके विचारों की शक्ति अनमोल है। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण रखते हैं, तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये शक्ति ब्रह्मांड में एक ऊर्जा के रूप में फैलती है, जो आपके विचारों के अनुरूप परिस्थितियों और घटनाओं को आपके जीवन में आकर्षित करती है। आपके विचारों की शक्ति केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन की वास्तविकता को आकार देने की एक अद्वितीय क्षमता है। जब आप इसे समझते हैं और इसका सही उपयोग करते हैं, तो आप अपने जीवन में सफलता, खुशी और समृद्धि ला सकते हैं। जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। आस्था और विश्वास किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक गहरी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये न केवल मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं, बल्कि हमें जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। द सीक्रेट में विश्वास और आस्था की शक्ति को प्रमुखता से बताया गया है और ये दिखाया गया है कि ये हमारे जीवन को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आस्था और विश्वास दोनों ही हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक प्रेरणा और दिशा प्रदान करते हैं। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के प्रति विश्वास रखते हैं, तो हम ब्रह्मांड की शक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। विश्वास की शक्ति। विश्वास एक मानसिक स्थिति है जिसमें हम किसी चीज के होने की संभावना को सच्चाई के रूप में स्वीकार करते हैं। ये विश्वास किसी चीज या घटना के प्रति हमारी सोच, अनुभव और आस्थाओं पर आधारित होता है। विश्वास किसी भी व्यक्ति को अपनी क्षमता, उद्देश्य और जीवन के सफर में आत्मविश्वास देने का काम करता है। यदि हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं, तो हमारी आंतरिक ऊर्जा उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करना शुरू कर देती है। विश्वास का अभाव हमें संदेह, भय और आत्मनिर्णय के संकट में डाल सकता है, जिससे हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। आत्मविश्वास और ब्रह्मांड पर विश्वास दोनों ही हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ताकत देते हैं। जब हम विश्वास करते हैं कि हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, तो हम उस दिशा में पूरी तरह से समर्पित होकर काम करते हैं और ब्रह्मांड हमें सहायता प्रदान करता है। उदाहरण के रूप में, यदि आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं और आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आप उसे साकार करने के लिए पूरी मेहनत और प्रयास करेंगे। आपके विश्वास के कारण ब्रह्मांड आपको उन अवसरों और साधनों को लाने में मदद करेगा जो आपके व्यवसाय को सफल बनाएंगे। आस्था और उसका महत्व। आस्था विश्वास का एक गहरा और स्थिर रूप है। ये केवल किसी चीज पर विश्वास करना नहीं है, बल्कि ये विश्वास करने की क्षमता है कि हमारा उद्देश्य साकार होगा, भले ही हमें तत्काल सफलता न मिले। आस्था वो गहरी भावना है जो हमें कठिन समय में भी उम्मीद और साहस देती है। आस्था का मतलब है कि हम अपने लक्ष्य को बिना किसी संदेह के अपनी दिशा में बढ़ते रहें और हमें विश्वास होता है कि हर अनुभव हमें उस लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। आस्था हमें जीवन के अनिश्चितताओं और चुनौतियों से घबराए बिना सामना करने की शक्ति देती है। ये हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए रास्ते और अवसरों के बारे में जागरूक करती है। जब हम किसी चीज में आस्था रखते हैं, तो हम न केवल विश्वास करते हैं, बल्कि हम उसे अपने जीवन में साकार करने के लिए अपने कदमों को दिशा देते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी बड़ी बीमारी से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिर्फ विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि आस्था रखना होगा कि आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ये आस्था ही आपको संघर्ष के बीच में उम्मीद और धैर्य देती है। विश्वास और आस्था दोनों का संबंध बहुत गहरा है। विश्वास वह चीज है जिसे हम तुरंत अनुभव करते हैं और ये हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। वही आस्था एक लंबी अवधि के लिए एक स्थिर शक्ति बनती है, जो हमें हर स्थिति में सच्चाई पर विश्वास रखने के लिए प्रेरित करती है। विश्वास को हम शारीरिक और मानसिक रूप से महसूस कर सकते हैं। जब हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं, तो वो हमारी भावनाओं और विचारों में एक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
आस्था एक मानसिक स्थिति है जो हमें जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रहने की शक्ति देती है। ये विश्वास करने की क्षमता है कि जो भी होगा वो हमारे सर्वोत्तम के लिए होगा। आस्था का मतलब केवल उम्मीद रखना नहीं है, बल्कि ये विश्वास करना है कि हमें किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए ब्रह्मांड या ईश्वर से समर्थन प्राप्त होगा। आस्था हमें कभी भी निराश नहीं होने देती और हमें हर हाल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आस्था और विश्वास का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। विश्वास और आस्था न केवल हमारे जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालती है। जब हम खुद पर और ब्रह्मांड पर विश्वास रखते हैं, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य सकारात्मक दिशा में विकसित होता है। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास मानसिक शांति, खुशी और संतोष को जन्म देते हैं। नकारात्मक सोच और संदेह हमारी मानसिक स्थिति को कमजोर बना सकते हैं और हमें निराश कर सकते हैं। आस्था हमें मानसिक शांति देती है और हमें अपनी परेशानियों और समस्याओं से उबरने के लिए आत्मविश्वास से प्रेरित करती है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं और हम ये विश्वास रखते हैं कि हम उसे हल कर सकते हैं, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होता है। ये मानसिक स्थिति हमें कठिनाइयों के बीच भी संतुलित और शांत रखने में मदद करती है। आस्था और विश्वास का व्यक्तित्व पर प्रभाव। विश्वास और आस्था का हमारे व्यक्तित्व पर गहरा असर होता है। जब हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं और उसमें आस्था रखते हैं, तो हम अपने व्यक्तित्व में आत्मविश्वास और सकारात्मकता को महसूस करते हैं। ये हमारे व्यवहार और दृष्टिकोण को भी प्रभावित करता है। आत्मविश्वास हमें जीवन की परिस्थितियों को चुनौती के रूप में देखने की क्षमता देता है। आस्था हमें उस रास्ते पर चलने की शक्ति देती है जिसे हम सही मानते हैं, चाहे कोई और क्या कहे। जब हम किसी चीज में विश्वास रखते हैं, तो हम अपने भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, जिससे हमारा व्यक्तित्व आकर्षक और प्रेरणादायक बनता है। हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण न केवल हमारे जीवन में सफलता लाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। आस्था और विश्वास का सफलता से संबंध। विश्वास और आस्था सफलता की कुंजी है। किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें पहले उसमें विश्वास रखना होगा और फिर उसके प्रति आस्था रखना होगा कि हम उसे एक दिन प्राप्त करेंगे। विश्वास हमें यह दिखाता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आस्था हमें यह विश्वास दिलाती है कि हर कठिनाई और विफलता के बाद सफलता निश्चित रूप से हमारे रास्ते पर होगी। विश्वास और आस्था के बिना किसी भी बड़े उद्देश्य को प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब हम विश्वास रखते हैं कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, तो हम हर कठिनाई का सामना दृढ़ता और साहस के साथ करते हैं। आस्था और विश्वास के बिना जीवन में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति कठिन हो सकती है। ये हमारे मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और हमें जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम अपने विश्वास और आस्था को मजबूत करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। विश्वास रखें, आस्था रखें, और ब्रह्मांड आपको वो सब देगा जो आप चाहते हैं। द सीक्रेट में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है, मांगे, विश्वास करें, प्राप्त करें। यह सिद्धांत लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर काम करता है, जो ये बताता है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं, वो हमारी सोच, आस्था और भावना के अनुरूप हमें प्राप्त हो सकता है। इस सिद्धांत में 3 सरल लेकिन शक्तिशाली चरण होते हैं: मांगना, आस्क, विश्वास करना, बिलीव, और प्राप्त करना, रिसीव। प्रत्येक चरण में एक गहरी मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया शामिल होती है, जो हमारी वास्तविकता को बदलने की शक्ति रखती है। मांगना सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से आपके उद्देश्य या इच्छाओं को ब्रह्मांड से संवाद करने के रूप में होती है। मांगने का मतलब है कि आप जो कुछ भी चाहते हैं, उसे स्पष्ट रूप से पहचानें और ये स्वीकार करें कि आप उसे प्राप्त करने के योग्य हैं। स्पष्टता और विशिष्टता
जब आप कुछ मांगते हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि आपकी इच्छाएं स्पष्ट और विशिष्ट हो। आपको ये जानना चाहिए कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, ताकि ब्रह्मांड आपको उस दिशा में मार्गदर्शन कर सके। यदि आप कहते हैं मैं खुश रहना चाहता हूं, तो ये बहुत सामान्य है। इसके बजाय आपको ये स्पष्ट रूप से बताना होगा कि मैं अपने काम में संतुष्टि और शांति चाहता हूं, या मैं एक नया घर खरीदना चाहता हूं आदि। मान्यता अनुसार मांगना, अपने आप को यह विश्वास दिलाना कि आप जो कुछ भी मांग रहे हैं वो आपके लिए उपयुक्त है। जब आप अपने सपनों और इच्छाओं को ब्रह्मांड से मांगते हैं तो आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आप इसे प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। प्रार्थना या ध्यान के माध्यम से मांगना, आप इसे अपनी प्रार्थना, ध्यान या सकारात्मक संवाद के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये केवल शब्दों से नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं और आस्थाओं से जुड़ा होता है। जब आप इसे अपने दिल से मांगते हैं तो ब्रह्मांड आपके संदेश को स्वीकार करता है। उदाहरण के रूप में, यदि आप एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से पहचानना होगा और ये यकीन रखना होगा कि आप उस व्यवसाय को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। फिर आप इसे ब्रह्मांड से मांग सकते हैं, ये सोचते हुए कि आप इसे प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। एक बार जब आपने अपनी इच्छाएं स्पष्ट रूप से मांग ली, तो अगला कदम है विश्वास करना। विश्वास ये सुनिश्चित करता है कि आप जो चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। ये विश्वास आपके भीतर गहरे स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि यदि आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि आप अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर सकते हैं, तो ब्रह्मांड इसे आपके पास लाने के लिए काम करेगा। विश्वास का सिद्धांत, विश्वास वो मानसिक स्थिति है जिसमें आप ये मानते हैं कि जो कुछ भी आप चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। ये सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक मानसिक आस्था होनी चाहिए। जब आप विश्वास करते हैं तो आप ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और वो ऊर्जा आपके इच्छाओं के अनुरूप काम करती है। दृढ़ विश्वास और आत्मविश्वास, विश्वास केवल आपके दिमाग में नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं और आस्थाओं में भी होना चाहिए। यदि आपके भीतर आत्मविश्वास है तो ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को जल्दी और प्रभावी रूप से पूरा करता है। यदि आप ये सोचते हैं कि आप असफल होंगे या आपका प्रयास व्यर्थ है, तो यही ऊर्जा ब्रह्मांड को भेजते हैं और आपके रास्ते में रुकावटें उत्पन्न हो सकती हैं। आत्मविश्वास, जब आप ये मानते हैं कि आप जिस चीज की कामना कर रहे हैं वो आपके लिए पहले से ही उपलब्ध है, तो आपके विचारों और भावनाओं में एक नया प्रकार का आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय सफल हो, तो ये जरूरी है कि आप पूरी तरह से विश्वास करें कि ये संभव है। आपको ये महसूस होना चाहिए कि आप अपने व्यवसाय को सफल बनाने की पूरी क्षमता रखते हैं। यही विश्वास ब्रह्मांड को संकेत देता है कि आप अपने लक्ष्य के योग्य हैं और ये आपके रास्ते में सफलता लाने के लिए काम करेगा। प्राप्त करना वो अंतिम चरण है जिसमें आपको अपनी इच्छाओं को खुले दिल से स्वीकार करना होता है। जब आप वास्तव में मानते हैं कि आपके पास पहले से वो सब कुछ है जो आपने मांगा है, तो ब्रह्मांड आपको उसे प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। खुला मन और दिल प्राप्त करने के लिए आपको अपनी मानसिकता को पूरी तरह से खोलना होगा। इसका मतलब है कि आपको संदेह और डर को दूर करना होगा और उन अवसरों को खुले मन से स्वीकार करना होगा जो ब्रह्मांड आपके लिए लाता है। आत्मसंवेदनशीलता और आभार, जब आप कुछ प्राप्त करते हैं तो उसे स्वीकार करते समय आभार व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। आभार का अभ्यास करने से आप अधिक सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध को मजबूत करते हैं। जब आप ये मानते हैं कि आप जो भी चाहते हैं वो आपके लिए तैयार है, तो आप उसे पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हैं। संभावनाओं का स्वागत करें। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने विचारों और भावनाओं के प्रति खुले रहें। कभी कभी हमें वह चीज प्राप्त होती है जो हम चाहते थे, लेकिन वो जिस रूप में आती है वो हमारी कल्पना से थोड़ी भिन्न हो सकती है। आपको उन नए अवसरों और संभावनाओं को स्वीकार करना होगा
जो आपके लिए आने वाली है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप एक घर खरीदने की इच्छा रखते हैं, तो आपको विश्वास करना होगा कि वो घर आपके पास आएगा। फिर आपको उस घर के लिए दिए गए अवसरों को स्वीकार करना होगा, जैसे कि वित्तीय सहायता, सही समय या कोई अन्य मार्गदर्शन जो ब्रह्मांड आपके रास्ते में लाता है। मांगे, विश्वास करें, प्राप्त करें। ये सिद्धांत हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। यह हमें बताता है कि हमें अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से मांगना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए और फिर उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम इन 3 चरणों को सही तरीके से अपनाते हैं, तो ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए काम करता है। आपका विश्वास और आस्था ब्रह्मांड के साथ एक साझेदारी स्थापित करते हैं, जिससे आप अपने जीवन में अधिक सकारात्मकता, समृद्धि और खुशी को आकर्षित कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं, वो पहले से ही आपके पास है। केवल उसे स्वीकार करने के लिए अपने दिल और दिमाग को खोलें। द सीक्रेट पुस्तक में धन आकर्षित करने के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। यह सिद्धांत ये बताता है कि हम अपने विचारों और आस्थाओं के माध्यम से धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यह विश्वास कि हम अधिक धन प्राप्त करने के योग्य हैं और इसे आकर्षित करने के लिए हमें सकारात्मक सोच और सही दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, धन को हमारी ओर लाने में मदद करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत के अनुसार हम जिस ऊर्जा का प्रसार करते हैं, वही ऊर्जा हमें वापस मिलती है। अगर हम धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो वो हमारे जीवन में आएगा। धन आकर्षित करने का पहला कदम है धन के प्रति सही मानसिकता अपनाना। अगर आप ये मानते हैं कि धन दुर्लभ है या धन के लिए आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तो आप ब्रह्मांड से यही ऊर्जा भेजेंगे और यही ऊर्जा आपकी वास्तविकता बन जाएगी। धन के प्रति आस्था। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप धन प्राप्त करने के योग्य हैं, तो ब्रह्मांड आपके विचारों और आस्थाओं के अनुसार आपको अवसर प्रदान करेगा। आपको यह महसूस करना होगा कि धन केवल एक साधन है जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में सहायक है, और इसे प्राप्त करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। धन का सही उपयोग। यह महत्वपूर्ण है कि आप धन को सही तरीके से देखें। धन केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि ये आत्मसंतुष्टि, खुशी और स्वतंत्रता का प्रतीक भी हो सकता है। जब आप धन का सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो आप इसे अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। धन को स्वीकार करने के लिए मानसिकता। आपके मानसिक विचार इस बात को प्रभावित करते हैं कि आप धन को कितनी आसानी से स्वीकार करते हैं। यदि आपके मन में धन के प्रति नकारात्मक विचार है, जैसे कि धन प्राप्त करना बहुत कठिन है, तो आप उस नकारात्मकता को अपनी वास्तविकता में आकर्षित करेंगे। इसके बजाय आपको ये मानना चाहिए कि धन आपके पास आ सकता है और आपके लिए ये एक आसान और स्वाभाविक प्रक्रिया है। आभार वो मानसिकता है जो आपको और अधिक धन प्राप्त करने के लिए तैयार करती है। जब आप अपनी वर्तमान स्थिति और उपलब्ध संसाधनों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आप और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। आभार का महत्व। जब आप अपने जीवन में पहले से मौजूद धन के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो ये ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा भेजता है। आप जितना अधिक आभारी होंगे, उतना ही अधिक धन और समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश करेगी। आभार केवल धन के लिए नहीं, बल्कि हर छोटे बड़े आशीर्वाद के लिए होना चाहिए। धन के प्रति आभार। आपको जितना आभार अपने पास पहले से मौजूद धन के लिए होगा, उतना ही अधिक धन आपके पास आएगा। ये एक सरल सिद्धांत है। आभार से हम ब्रह्मांड को ये संकेत देते हैं कि हम और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। धन के लिए सकारात्मक ऊर्जा। आभार का अभ्यास करने से आपके मन में सकारात्मकता आती है, और यही सकारात्मकता आपके रास्ते में धन और समृद्धि लाती है। उदाहरण, अगर आपके पास 100 रुपए हैं, तो आभार व्यक्त करें कि आपके पास ये पैसे हैं। इसके बाद ब्रह्मांड और अधिक पैसे लाने के लिए काम करेगा। धन आकर्षित करने के लिए आपको ये विश्वास करना होगा कि आप धन को आकर्षित करने के योग्य हैं।
आपको अपनी खुद की क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा और ये मानना होगा कि आप जितना अधिक मेहनत करेंगे उतना ही अधिक धन आप प्राप्त करेंगे। स्वयं पर विश्वास। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं कि आप अच्छे अवसरों का फायदा उठा सकते हैं, तो आप उन अवसरों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आपको अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा और अपने लक्ष्य को पूरा करने में विश्वास रखना होगा। संभावनाओं को खुले दिल से स्वीकार करना। धन पाने के कई तरीके हो सकते हैं, इसलिए आपको उन सभी संभावनाओं को खुले दिल से स्वीकार करना होगा। यह जरूरी है कि आप किसी एक तरीके को ही अपने जीवन का लक्ष्य न बना लें, बल्कि आपको यह विश्वास करना होगा कि धन किसी भी रूप में आपके पास आ सकता है, चाहे वो नया व्यवसाय हो, निवेश का लाभ हो या अन्य किसी स्रोत से हो। धन को आकर्षित करने के लिए विश्वास की शक्ति। जब आप खुद को और अपनी योजनाओं को लेकर आत्मविश्वास रखते हैं, तो ब्रह्मांड आपके विश्वास के अनुरूप अवसर और संसाधन आपके पास लाता है। धन को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और ध्यान को धन पर केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य को सही दिशा में केंद्रित करते हैं, तो आपके पास धन आकर्षित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और संसाधन इकट्ठा हो जाते हैं। दृश्यांकन, विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्य के बारे में मानसिक चित्रण करना, यानी धन को ध्यान से दृश्यित करना, विजुअलाइजिंग द वेल्थ, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यह महसूस करना होगा कि आप पहले ही उस धन को प्राप्त कर चुके हैं और यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आपके मन में जितना स्पष्ट और दृढ़ चित्र होगा, उतनी ही तेजी से वो सच होगा। अफर्मेशंस धन प्राप्त करने के लिए सकारात्मक स्वीकारोक्ति का अभ्यास करना बहुत प्रभावी होता है। ये सकारात्मक वाक्य आपके मस्तिष्क में धन और समृद्धि के बारे में विश्वास को मजबूत करते हैं। उदाहरण के तौर पर, मैं धन और समृद्धि का पात्र हूं। ऐसे वाक्य आपके मन में विश्वास और आत्मविश्वास पैदा करते हैं और ब्रह्मांड इस विश्वास के अनुरूप काम करता है। धन आकर्षित करने के लिए आपको अपनी सोच और ऊर्जा को सकारात्मक रखना होगा। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं और अच्छे विचारों को प्रोत्साहित करते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन में अधिक धन आकर्षित करते हैं, बल्कि आप अपने आसपास की दुनिया को भी सकारात्मक बनाते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आप ये मानते हैं कि धन के लिए कठिनाइयां और संघर्ष जरूरी है, तो आप उन्हीं विचारों को आकर्षित करेंगे। इसके बजाय आपको ये मानना चाहिए कि धन आपके जीवन में आसानी से आ सकता है और ये एक सहज प्रक्रिया है। सकारात्मक ऊर्जा भेजना। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आप न केवल धन, बल्कि सफलता, खुशी और शांति को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। धन आकर्षित करने का रहस्य यह है कि हम अपने विचारों, विश्वासों और आस्थाओं के माध्यम से धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यदि हम धन के प्रति सही मानसिकता अपनाते हैं, आभार का अभ्यास करते हैं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और धन को सकारात्मक रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम इसे अपने जीवन में लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। धन आपके पास पहले से मौजूद है। केवल इसे स्वीकार करने के लिए अपने दिल और दिमाग को खोलें और विश्वास रखें कि आप इसे प्राप्त करने के योग्य हैं। द सीक्रेट पुस्तक में स्वास्थ्य के बारे में भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है, जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। यह सिद्धांत बताता है कि हम अपनी सोच, आस्थाओं और मानसिकता के माध्यम से स्वास्थ्य को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए केवल शारीरिक व्यायाम और सही आहार ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि हम सकारात्मक सोच और सही मानसिकता अपनाते हैं, तो हम न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को भी आकर्षित कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हमारी सोच और आस्था का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। यदि हम ये मानते हैं कि हम स्वस्थ हैं और हमेशा अच्छे स्वास्थ्य में रहेंगे, तो ब्रह्मांड हमें उसी प्रकार की ऊर्जा प्रदान करेगा जिससे हम स्वस्थ और सक्रिय बने रहेंगे। स्वास्थ्य का पहला रहस्य है सकारात्मक मानसिकता। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं,
तो ये आपकी शारीरिक स्थिति पर गहरा असर डालता है। यदि आप हमेशा ये सोचते हैं कि आप स्वस्थ हैं और आप किसी भी बीमारी से मुक्त हैं, तो ये मानसिक स्थिति आपके शरीर के लिए मददगार साबित होती है। विजुअलाइजेशन ऑफ हेल्थ ये तकनीक बहुत प्रभावी है। जब आप मानसिक रूप से खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करते हैं, तो आप इसे अपने शरीर में महसूस करने लगते हैं। आप अपने शरीर को हर अंग में स्वस्थ और ताकतवर महसूस कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने शरीर को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो उसे अच्छे स्वास्थ्य में बनाए रखती है। एक्सेप्टेंस ऑफ हेल्थ, अगर आप ये मानते हैं कि आप स्वस्थ हैं, तो ये मानसिकता आपके शरीर की स्थिति को भी स्वस्थ बनाती है। मानसिक तौर पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को स्वीकार करना और ये विश्वास करना कि आप हर समस्या से मुक्त हैं, आपकी शारीरिक स्थिति को सही रखता है। नकारात्मक विचारों से बचना, नकारात्मक सोच जैसे मैं कभी स्वस्थ नहीं रह सकता या मुझे ये बीमारी हो गई है, शरीर को नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं, जो कि स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इसके बजाय हमेशा सकारात्मक विचार रखें और ये माने कि आप हर तरह से स्वस्थ और बलवान हैं। स्वास्थ्य के रहस्य में दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है आभार और सकारात्मक भावनाओं का अभ्यास। जब आप अपने शरीर के लिए आभार व्यक्त करते हैं और इस बात का सम्मान करते हैं कि वो आपको हर दिन काम करने की ताकत देता है, तो आप अपने शरीर को उस सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं जो उसे स्वस्थ बनाए रखती है। आभार का अभ्यास करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि ये शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब आप अपने शरीर के लिए आभारी होते हैं, तो आप उसे बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं अपने शरीर का आभारी हूं, जो मुझे स्वस्थ बनाए रखने के लिए काम कर रहा है। सकारात्मक भावनाओं का प्रभाव, जब आप खुश रहते हैं और सकारात्मक भावनाएं अनुभव करते हैं, तो आपका शरीर हार्मोनल और शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय और स्वस्थ होता है। तनाव और नकारात्मक भावनाएं शरीर में हानिकारक प्रभाव डाल सकती है, जबकि खुशी, संतुष्टि और आभार शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। स्वास्थ्य का एक और रहस्य है विश्वास और मानसिक शक्ति। जब आप विश्वास करते हैं कि आप स्वस्थ हैं और ये विश्वास आपके शरीर के हर कोशिका में फैला होता है, तो ये विश्वास आपके शरीर को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए रखता है। विश्वास का प्रभाव, यदि आप ये मानते हैं कि आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है और आप हर बीमारी से मुक्त है, तो आपका शरीर उसी तरह से कार्य करेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि आपको किसी बीमारी का सामना करना पड़ता है, तो यदि आप विश्वास रखते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो आपका शरीर जल्दी ठीक होने के लिए तैयार हो जाता है। मानसिक शक्ति आपके शरीर के स्वास्थ्य को नियंत्रित करती है। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, तो आप अपनी शारीरिक समस्याओं पर काबू पा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ रहना आपके शरीर को भी स्वस्थ बनाए रखता है। स्वास्थ्य का रहस्य केवल मानसिकता पर आधारित नहीं है, बल्कि सही आहार और जीवन शैली भी इसके महत्वपूर्ण पहलू है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सही आहार और जीवन शैली को अपनाना आवश्यक है। संतुलित आहार, स्वस्थ रहने के लिए सही आहार का सेवन करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है और विभिन्न बीमारियों से बचाता है। फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन से भरपूर आहार शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाता है। व्यायाम, शारीरिक रूप से सक्रिय रहना भी महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम करने से शरीर में खून का संचार बेहतर होता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और मानसिक स्थिति भी बेहतर रहती है। योग, ध्यान और अन्य शारीरिक गतिविधियां न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देती है। पर्याप्त नींद, शरीर को सही तरह से आराम की आवश्यकता होती है। पर्याप्त नींद लेने से शरीर और मस्तिष्क को विश्राम मिलता है, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों बेहतर रहते हैं। स्वास्थ्य का रहस्य ये भी है कि ध्यान और मानसिक शांति से आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। ध्यान का अभ्यास, हैप्पी स्माइली ध्यान, मानसिक शांति
और स्पष्टता को बढ़ावा देता है। ये तनाव को कम करता है और आपके विचारों को संतुलित करता है। जब आप तनाव मुक्त होते हैं तो आपका शरीर भी तनाव मुक्त होता है, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर रहता है। शारीरिक शांति, ध्यान से शरीर की सारी मांसपेशियां शिथिल हो जाती है, जिससे शरीर को अधिक ऊर्जा मिलती है और स्वास्थ्य बेहतर होता है। मानसिक शांति आपके स्वास्थ्य को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होती है। स्वास्थ्य का रहस्य यह है कि हम अपने विचारों, आस्थाओं, आहार और जीवन शैली के माध्यम से अपने शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। सकारात्मक सोच, आभार, आत्मविश्वास और मानसिक शांति हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति को सकारात्मक रखते हैं तो हम एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकते हैं। आपका शरीर और मस्तिष्क आपके विचारों और भावनाओं के अनुसार कार्य करते हैं। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपके शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए ऊर्जा मिलती है। द सीक्रेट पुस्तक में संबंधों के बारे में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया है, जो ये बताता है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और आस्थाओं के माध्यम से अपने रिश्तों को बेहतर और संतुलित बना सकते हैं। यह सिद्धांत आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित है, जो ये कहता है कि हम जिस ऊर्जा का प्रसार करते हैं वही हमें वापस मिलती है। जब हम सकारात्मक विचारों और भावनाओं के साथ अपने रिश्तों की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत और प्रेमपूर्ण बनते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि हम अपने रिश्तों में अच्छा अनुभव और सामंजस्य तभी पा सकते हैं जब हम सही दृष्टिकोण, प्यार और समझ के साथ उन पर ध्यान केंद्रित करें। रिश्तों का रहस्य सेल्फ लव से शुरू होता है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप दूसरों से भी सच्चे और गहरे संबंध बना सकते हैं। आत्म प्रेम का मतलब ये नहीं है कि आप स्वार्थी हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप खुद को सम्मान और देखभाल दें। खुद से सच्चा प्यार। यदि आप खुद से प्यार करते हैं तो आपके आत्मसंयम, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। यह आपकी भावनाओं को संतुलित करता है और आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप दूसरों को भी अपने प्यार का अनुभव देने के लिए तैयार होते हैं। आत्मस्वीकृति। जब आप खुद को बिना शर्त स्वीकार करते हैं तो आप रिश्तों में भी दूसरों को स्वीकार कर पाते हैं। यह विश्वास आपके रिश्तों को मजबूत और संतुलित बनाता है। आत्म देखभाल। अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आत्म प्रेम का हिस्सा है। जब आप खुद को अच्छे से देखभाल करते हैं तो आप दूसरों के साथ भी स्वस्थ और संतुलित संबंध बना सकते हैं। संबंधों में सकारात्मक सोच का बहुत महत्व है। पॉजिटिविटी से भरे विचार और दृष्टिकोण रिश्तों को स्थिर और सुखमय बनाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। जब आप अपने रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं तो आप उन रिश्तों को और भी अधिक प्यार और समझ से भर देते हैं। ये ऊर्जा आपके और आपके साथी के बीच समझ और सामंजस्य को बढ़ाती है। पॉजिटिव कम्युनिकेशन। सकारात्मक संवाद से रिश्तों में स्पष्टता और समझ आती है। आप जब सकारात्मक तरीके से अपनी बात रखते हैं तो वो आपके साथी पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस प्रकार रिश्ते में तनाव और विवादों की संभावना कम हो जाती है। उत्साह और प्रेरणा। आप जितने अधिक सकारात्मक और उत्साही होंगे उतना ही आपके रिश्ते में प्यार और खुशी बढ़ेगी। रिश्तों में उत्साह और प्रेरणा से दोनों पार्टनर एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। आभार और कृतज्ञता रिश्तों के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने साथी के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आप रिश्ते में प्रेम और समझ की भावना को मजबूत करते हैं। आभार का अभ्यास। जब आप अपने साथी के अच्छे गुणों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो ये उन्हें प्रेरित करता है और रिश्ते में सकारात्मकता का संचार होता है। छोटे छोटे आभार के शब्द रिश्ते को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। साथी की सराहना। उदास स्माइली। अपने साथी की सराहना करने से रिश्ते में सम्मान और विश्वास बढ़ता है। ये दोनों पार्टनर्स के बीच प्यार और भावनाओं को बढ़ावा देता है।
चाहे वो छोटे छोटे कार्य हों या बड़े निर्णय, जब आप अपने साथी की सराहना करते हैं तो ये एक स्थिर और खुशहाल रिश्ते की ओर मार्गदर्शन करता है। संबंधों में समझ और सहानुभूति का होना आवश्यक है। यदि आप अपने साथी के विचारों, भावनाओं और स्थिति को समझते हैं तो रिश्ते में सामंजस्य बना रहता है। सहानुभूति का अभ्यास: जब आप अपने साथी के दृष्टिकोण से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो ये आपको उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने का मौका देता है। सहानुभूति से आप रिश्ते में किसी भी तनाव को दूर कर सकते हैं। समझदारी से व्यवहार: किसी भी रिश्ते में समझ और सहानुभूति के साथ किए गए व्यवहार से समस्याओं का हल निकलता है। इसे आपको खुद को और अपने साथी को सम्मान देने की दृष्टि से देखना चाहिए, जिससे रिश्ते में विश्वास और सच्चाई बनी रहती है। रिश्तों का सबसे बड़ा रहस्य विश्वास और ईमानदारी पर आधारित है। जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं और अपने रिश्ते में पूरी ईमानदारी रखते हैं तो रिश्ते में कोई दरार नहीं आती। विश्वास का निर्माण: विश्वास एक मजबूत रिश्ता बनाने का आधार है। यदि आप अपने साथी पर विश्वास रखते हैं और वह भी आप पर विश्वास करता है तो रिश्ता स्थिर और मजबूत होता है। ईमानदारी का महत्व: एक रिश्ते में ईमानदारी से विश्वास और सम्मान का निर्माण होता है। जब आप अपने साथी से पूरी ईमानदारी से बात करते हैं तो कोई भी गलतफहमी या शक नहीं होता। ईमानदारी से आपका रिश्ता और भी अधिक मजबूत होता है। किसी भी रिश्ते को सफल बनाने के लिए समय और ध्यान की आवश्यकता होती है। रिश्ते में संवाद और समय का आदान प्रदान करके आप अपने साथी को ये एहसास दिला सकते हैं कि आप उन्हें प्राथमिकता देते हैं। एक दूसरे के लिए समय निकालना: जीवन की भागदौड़ में हम अपने रिश्तों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अपने साथी के लिए समय निकालना आवश्यक है। ये समय उन्हें यह दिखाता है कि आप उनके साथ अपने रिश्ते को संजीदगी से लेते हैं। एक साथ समय बिताना: चाहे वो डिनर पर जाएं, एक साथ कोई गतिविधि करें या बस एक दूसरे के साथ समय बिताएं, ये रिश्ते में जुड़ाव और प्यार को बढ़ावा देता है। रिश्तों में कभी कभी छोटे मोटे विवाद और गलतफहमियां होती हैं, लेकिन इन समस्याओं को क्षमा और समर्पण से सुलझाना चाहिए। क्षमा का अभ्यास: रिश्ते में जब भी कोई गलती होती है तो उसे माफ करना और आगे बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। क्षमा करने से न केवल रिश्ते में शांति बनी रहती है, बल्कि ये आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। समर्पण और प्रतिबद्धता: अपने साथी के साथ रिश्ते में समर्पण और प्रतिबद्धता रखकर आप दोनों की जिंदगी में स्थिरता और खुशी ला सकते हैं। ये दोनों के लिए रिश्ते को एक मजबूत आधार बनाता है। रिश्तों का रहस्य ये है कि जब हम अपने विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण को सकारात्मक रखते हैं तो हमारे रिश्ते भी मजबूत और खुशहाल होते हैं। आत्मप्रेम, सकारात्मक सोच, आभार, समझ, विश्वास और ईमानदारी जैसे पहलू रिश्तों को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण चीज है विश्वास, प्यार और सम्मान। जब आप इनकी सराहना करते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका रिश्ता खुशहाल और स्थिर बनता है। जैसे कि हमने आज द सीक्रेट के सिद्धांतों पर चर्चा की, ये स्पष्ट हो गया कि सफलता, समृद्धि और खुशहाली सिर्फ हमारे बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये हमारे विचारों, आस्थाओं और क्रियाओं का परिणाम है। यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और विश्वास रखते हैं कि हम अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं, तो हम वही आकर्षित करते हैं जो हम चाहते हैं। आपके पास पूरी ताकत है अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलने और उन्हें अपने अनुरूप ढालने की। द सीक्रेट की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं और हमारे विचार ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें और उन पर विश्वास रखें। क्या हम खुद को अपने सपनों को हासिल करने के योग्य मानते हैं? क्या हम अपने लक्ष्यों को अपने दिल और आत्मा से चाहते हैं? यही वो सवाल है जिसका उत्तर हमें खुद से देना है। आपके विचार हैं महत्वपूर्ण। हर दिन
अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ने का प्रयास करें। आभार का अभ्यास करें और विश्वास रखें कि आप जो चाहते हैं वो आपका है। हर छोटे कदम के साथ आप अपनी मंजिल के और करीब पहुंचेंगे। अपने जीवन को एक नई दिशा देने का वक्त है। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे और भी प्रेरणादायक वीडियो का हिस्सा बन सकें। आइए हम सब मिलकर अपने विचारों और आस्थाओं से एक बेहतर और खुशहाल जीवन की दिशा में कदम बढ़ाएं। आपका दिन शुभ हो और हर दिन नया अवसर लेकर आए।